ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जेईई मेन के 2013 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम एग्जाम को जो है टैकल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करके 180, 200 इस रेंज में लेकर के जा पाओ ताकि आपका 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल जो आप ला पाओ और अपने जो है टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर पाओ? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लेकर के देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप सेटिस्फाइड नहीं अपने करंट सिचुएशन से और कम टाइम में किस तरीके से करने आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ना, ऑलरेडी 800 प्लस स्टूडेंट्स को फायदा दे चुका है। 2022 के वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 800 प्लस रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इस कोर्स के थ्रू इंप्रूव किए हैं। अगर आप भी चाहते हो कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव करना तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनरोल करना और बहुत ही कम प्राइस है इस कोर्स की। सिर्फ 499 में जो कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर सब प्रॉपर तरीके से डालोगे, आपको विद इन 6 आवर्स AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा। एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है 6 घंटे के अंदर अंदर जो है डिजिटली सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको जो है मेल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स के अंदर में है क्या, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है। 5 घंटे का लगभग कोर्स है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में समझाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना रहता है, लेटेस्ट पेपर के अंदर में क्या क्या ट्रिक्स है, सारे डायनामिक्स आप लोग ट्रिक्स के समझोगे, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सारी चीजें समझोगे। एंड बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जो आपको कोर्स के अंदर में दिए हुए हैं जिससे आप कम टाइम में जो है जेईई मेन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में किस तरीके से मैंने किया था। मैं जो है अपने टाइम पे अच्छी खासी रैंक लेकर के आया था। 15,000 मेरी रैंक थी जेईई मेन के अंदर में, विच इज क्लोज टू 98-99 परसेंटाइल। कम टाइम में किस तरीके से मैंने किया था और आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, सारे एक्सपीरियंसेस कोर्स के अंदर में है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो जेईई मेन 2022 के, जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए हैं जेईई मेन 2013 के। ठीक है, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। इसके पिछले 3 एपिसोड्स में ना हमने फिजिक्स के 12 क्वेश्चन देखे थे। एंड जो मेरा एनालिसिस है सारे बच्चों के, मैंने जो भी बच्चे कॉमेंट वगैरह कर रहे हैं, एवरेज मैंने देखा सारे बच्चों के तीनों एपिसोड मिला करके 12 में से मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 करेक्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के तो 8-8, 10-10 भी करेक्ट हुए हैं, तो वो एक्सेप्शन है। और कुछ बच्चों के जो है मतलब थोड़े से कम करेक्ट हुए हैं। तो मैं मिनिमम अगर लेके चलूँ तो 12 में से 6 तो सबके सही हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एवरेज लेकर के चलूँ तो 7 से 8 सबके जो है सही हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मिनिमम के हिसाब से आपको बताऊं तो 12 में से 6 सही हुए हैं बच्चों के, मिनिमम जो मैंने मैक्सिमम बच्चों का देखा, इससे नीचे कोई नहीं गया। और एवरेज अगर मैं बताऊं तो 12 में से 7 या फिर 12 में से 8 इतने बच्चों के सही हुए हैं। तो अगर 6 सही होते हैं तो आपको पता है मार्क्स कितने आते हैं, 6 4 जा 24 और -6 मतलब कि +18 मार्क्स फोकट के। ठीक है, और अगर 7 या फिर 8 सही होते तो मार्क्स पता है कितने आते हैं, अगर 7 सही होंगे ना तो पता है कितने आएंगे, 7 4 जा 28 -5 23 मार्क्स फोकट के। या फिर अगर 8 सही होंगे ना तो आपके आएंगे 28 मार्क्स फोकट के। और 12 क्वेश्चन का मतलब है आउट ऑफ 48, है ना, तो 48 में से 18 नंबर फोकट का आना और 48 में से 23 28 इतने नंबर फोकट का आना, आप लोग समझ सकते हो कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो हमने एक्चुअल सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के लगाए हैं, तो भी हमने इतना अच्छा स्कोर यहाँ पर डेवलप किया है। तो जब ये चीज़ दिख रही है आप लोगों को तो क्यों ना इसको और ज़्यादा डीप में समझा जाए, है ना, और ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे इसको लेकर के जाया जाए। ठीक है ना, और ये वो क्वेश्चन थे जिनमें हम लोग एक्चुअल मतलब पूरे एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंचे थे। हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया था लॉजिकल वे में एंड उसके बाद में हमने तुक्के लगाए थे। ठीक है, जब हम लोग एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ट्रिक्स की बढ़ जाती है, जो कि आप लोग को आगे पूरी सीरीज में समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग ना सीरीज को ध्यान से फॉलो करो। 2013 का हमने 3 एपिसोड देख लिया, चौथा एपिसोड अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन ले चुके थे, इस एपिसोड के बाद में 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग देखना कि टोटल 16 में से आपके कितने सही हुए और वो चीज़ आप कमेंट में लिखना। ठीक है, कि भाई टोटल 16 में से आपके कितने टोटल सही हुए हैं और उसके हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ट्रैक रखो अपना।
तो क्या है 2013 का पेपर देखेंगे, फिर 14 का देखेंगे, 15 का देखेंगे, तो बहुत अच्छा आपको जो यहाँ पर फील होगा कि आप कितने मार्क्स ट्रिक से बढ़ा सकते हो, राइट। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर के पास्ट के एपिसोड्स और फ्यूचर में आने वाले एपिसोड सारे देख पाओगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है। कोर्स के बारे में आपको मैं जितना बताऊँ उतना कम है। कोर्स का अगर आप लोग एडवांटेज उठाना है तो आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और जितना जल्दी एडवांटेज उठा लोगे उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में उसका एडवांटेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पहले 2 फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे, तो इससे क्या हमारा फिजिक्स का कोटा कंप्लीट हो जाएगा। हमने 12 क्वेश्चन फिजिक्स के ले लिए, 2 और यहाँ पर फिजिक्स का होगा, तो आउट ऑफ 30 हमने 14 क्वेश्चंस सिर्फ फिजिक्स के यहाँ पर तुक्के से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे इसी एपिसोड से, 2 क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री का लिया हुआ है, ठीक है। तो 30 में से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना बहुत बड़ी बात होती है, और 14 में से अगर 7 भी सही हो जाए तो आप बहुत अच्छा पॉजिटिव स्कोर ला रहे हो, ठीक है ना। आप 21 मार्क्स पॉजिटिव स्कोर ला रहे हो, क्योंकि 7 4 28 और -7, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बाकी आप सॉल्व भी तो करोगे, मतलब ये 14 तो आप तुक्के लगाओगे, बाकी में आप सॉल्व भी तो बहुत सारे करोगे, तो आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, कहीं कहीं यहाँ पर +q/2 दिया हुआ है, कहीं कहीं -q/2 दिया हुआ है, कहीं आंसर कुछ है, कहीं कुछ है। मैं ना इस -q/2 के हिसाब से आपको तुक्का बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें तुक्का कैसे लगाना है। हमको बोल रहा है भाई 2 चार्जेस है, q कहाँ पर है, -a और +a पे, ठीक है। तो समझ लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक चार्ज हमारा यहाँ है, एक चार्ज हमारा यहाँ है। कौन सा चार्ज है, q, ठीक है, पॉजिटिव वाला q। फिर हमारे पास में क्या है, एक और चार्ज है q0 जो है -q/2, ठीक है, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब उसको ओरिजिन पे रखे हैं, ये क्या -q/2, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, -q/2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो अब आप सिंपल सा चीज़ सोचो, तुक्का लगाना है हमको सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। सॉल्व वॉल्व करना आता तो कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये वीडियो नहीं देख रहे होते, अभी हमको तुक्का लगाना है। तो अगर मैं इसको ऊपर भेजूँ, थोड़ा सा ऊपर भेजूँ, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, फोर्स कहाँ लगेगा। अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूँ तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, येस और नो, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूँ तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव को पीछे खींचेंगे ना वापस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्ट होता है ना। लड़का लड़की अट्रैक्ट होता है ना, लड़का लड़का रिपेल होता है ना। बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ में हमारे पास में फोर्स आएगा, या हमारे पास में क्या है, पीछे की तरफ नेट फोर्स आने वाला है, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम उल्टा करें, मान लो हम नीचे लेके जाएंगे अगर नेगेटिव चार्ज को, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ऊपर भेजने पे नीचे फोर्स लगेगा, नीचे भेजने पे ऊपर फोर्स लगेगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ आपको। मतलब कि अगर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, और y की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो हमारा फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। इसका रीजन ये है कि चार्जेस का नेचर ऑपोजिट है, एक नेगेटिव चार्ज है और 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कुछ जगह ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था मेरे को मालूम नहीं, बट अगर पॉजिटिव हुआ ना तो आंसर उल्टा हो जाएगा। समझ गए ना आप बात। यहाँ पर मैं नेगेटिव के हिसाब से ही समझा रहा हूँ। अब एक्चुअल क्या क्वेश्चन आया था मेरे को पता नहीं, कहीं बुक में कहीं और दिया है, कुछ और दिया है, ऐसे अलग अलग दिया है। क्वेश्चन यही था, प्लस माइनस का जो भी है लोचा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर रिपल्शन हो जाता, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऊपर की तरफ ही फोर्स लग जाता, क्योंकि फिर प्लस प्लस आपस में रिपेल ही कर रहे होते, ठीक है। कंसिडरिंग मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन लिया है नेगेटिव चार्ज वाला, उससे आपको ये समझ में आ गया कि भाई अगर y पॉजिटिव है तो फोर्स नीचे है, अगर y नेगेटिव है तो फोर्स ऊपर है। तो क्लियरली आंसर नेगेटिव साइन वाला होगा कि नहीं, बोलो, है ना। नेगेटिव साइन वाला होगा। तो नेगेटिव साइन वाले 2 ऑप्शन है, आप इन दोनों में तुक्का लगाओगे, बाकी वाले एलिमिनेट। क्या आपको बात समझ में आई। डिपेंडिंग ऑन द मेरा साइन जो मैंने लिया इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आ गया कि बी और डी में से आंसर हो सकता है। ये हमारा क्या है, तुक्का लगाने का तरीका। मैं यहाँ पर ना चार्ट भी बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आप तुक्का लगाने की प्रैक्टिस कर पाओ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 बी या फिर डी में से आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। मैंने आपको कई बार समझाया साइकोलॉजी, ऑप्शन क्रिएट कैसे होता है, डिकोड करो एग्जामिनर के दिमाग को जिसने क्वेश्चन बनाया है। तो आप देखोगे ध्यान से कि 3 ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये 8 वाला आंसर नहीं होगा। समझ गए आप बात। क्योंकि देखो जो टीचर क्वेश्चन बनाता है उसको आंसर पता होता है, वो ऑप्शन भी उसी तरीके से क्रिएट करता है। तो उसने 3 ऑप्शन में 4 डाला है, कुछ सोच समझ के डाला होगा ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्या आपको बात समझ में आई। फिर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि भाई 3 ऑप्शन में 1Q है, एक ऑप्शन में 3Q दे दिया है। जबरदस्ती ये वाला भी आंसर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर 3Q आंसर में होता तो वो बाकी ऑप्शन में भी नहीं दे देता। 3Q नहीं दिया ना उसने, मतलब 3Q नहीं है आंसर में, चांसेस बहुत कम है 3Q के होने की, ठीक है। अब बात आती है लॉन की। तो लॉन टू 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब लॉन के होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक लॉन टू 2 बार दिया। लॉन 2 ही क्यों दिया, लॉन 3 दे सकता था, 4 दे सकता था, नहीं दे सकता था, लेकिन दिया लॉन 2।
तो इसका मतलब बहुत हाई चांसेस है कि ln 2 वाला आंसर होगा। अब आप एक चीज़ और नोटिस करोगे ना अगर ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है, बस ln 2 का फर्क है। यहाँ पे ln 2 नीचे है, यहाँ पे ln 2 ऊपर है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, सब कुछ सेम है, बस ln ऊपर नीचे हो गया। इसका मतलब पता है क्या है कि सी और डी में से कोई एक आंसर है। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो यार, जो एग्जामिनर होता है ना उसको पता होता है आंसर क्या है और वो उसके हिसाब से ऑप्शंस बनाता है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ को डिकोड कर रहे हैं कि हम उसके दिमाग को डिकोड कर लें, तभी तो हम तुक्का लगाएंगे, एक अच्छा तुक्का जो हमारा सही होने के चांसेस बनेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फील समझ में आ रही है कि क्यों सी और डी के लिए हम जा रहे हैं और ए और बी को एलिमिनेट कर रहे हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप सी और डी में से एक तुक्का लगा सकते हो। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर क्या है। फिलहाल आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करो, कमेंट कर दो जाके, और बाद में हम लोग देखेंगे, उस कमेंट को एडिट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे तुक्का लगाना है आपको मैं एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ। मैंने ज़्यादा बार नहीं बोला है ये चीज़, ठीक है, कोर्स के अंदर में हालांकि मैंने बोला है जहाँ तक है ये बात। मेरी बात सुनना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, आपको ऐसे ऑप्शन दिखे प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि ये प्लस प्लस वाला जो है और ये जो माइनस माइनस वाला जो है, ये साला आंसर होता ही नहीं है। आप करके देख लेना यार, जितने क्वेश्चन आप करो करके देख लेना, 10 में से 8 बार आपको कम से कम ऐसा दिखेगा कि यार ये माइनस माइनस और प्लस प्लस वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई दोनों प्लस हो जाए नहीं यार, कुछ साइन वाइन का घपला होता है, कुछ होता है, एक इधर रहता है, एक इक्वल टू की, कुछ ना कुछ तो हमारे पास में रहता है। दोनों यहाँ पर जो है प्लस या दोनों यहाँ पर माइनस बहुत ही रेयर चांसेस में आपको मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस वाला या फिर माइनस प्लस वाला, इसमें से आप कोई तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में ए या फिर सी में से आप क्या करोगे, एक तुक्का लगाओगे और उसमें हम लोग फिर देखेंगे कौन सा आपका करेक्ट होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। आप सोचो मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ और मैं लॉजिक के साथ में दो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ, और आप लोगों ने देखा भी है कि एक्चुअल में वो होते हैं सही। मतलब एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ इसमें ए और बी आंसर नहीं है, इसमें भी मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ आपके बी और डी आंसर नहीं है, ठीक है, डैट इज़ फॉर श्योर। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस में अगर मैं बता रहा हूँ तो इस चीज़ को आपको बिलीव करना पड़ेगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं, लेकिन ये जो नए बच्चे आते हैं ना, पहली बार देखते हैं, उनको हजम नहीं होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यार देखो, मैं आपको हजम करवाना नहीं चाहता। आपकी अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपका हो रहा है बढ़िया, सही, बढ़िया बात है। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है जो नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो, किसी भी हाल में कम टाइम में बढ़ाना है, तो मोस्ट वेलकम है। आप अगर हजम करना चाहो इन बातों को कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैंने ये चीज़ें करी थी तो मैं 93G पहुंच पाया था, वरना मेरा स्कोर 140 में अटक जाता। मैं वहाँ से बढ़ा करके 180 लेके गया था, ठीक है। इनफैक्ट मैं 200 लेके चला गया था, कुछ सिली मिस्टेक्स करने की वजह से मेरे एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन गलत हुए थे, बट अगेन बहुत अच्छा मार्क्स मैंने बढ़ाया था। और अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो मैं 100 नंबर पे अटका था 1.5 से 2 महीने पहले, वहाँ से मैं 180-200 के रेंज में पहुँचने लग गया था कम टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। और एग्जाम में भी अगर मैं छोड़ देता ना जितने क्वेश्चन मुझे आए थे उतने करके, तो मेरे 130-140 इतने में स्कोर अटक जाते, ठीक है। अगर आप अटकाना चाहते हो अटका लो, नहीं अटकाना चाहते हो इन चीज़ों को एक बार हजम करने का ट्राई करो, क्योंकि जो आपने 2 साल की पढ़ाई हजम करी है ना, उससे कम टाइम में ये चीज़ें आपको हजम हो जाएगी। एक बार आपको हजम हो गई ना, तो उसके बाद में उसका जो है फल बहुत अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। आप समझो, यहाँ पर आ जाओ इस क्वेश्चन में। एक्सट्रीम का फंडा मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। अब ये चीज़ भी है, बहुत बच्चों को हजम नहीं होता। मुझे याद है MST CT का एग्ज़ाम था पिछले साल, MST CT, ठीक है। तो मुझसे बच्चे लोग पेड कंसल्टेंसी वगैरह लेते रहते हैं कई बार, ठीक है। पेड कंसल्टेंसी को मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे हंगामा नहीं करता हूँ, बट जब भी कोई बच्चा हमारे टीम के पास आके बोलता है तो पेड कंसल्टेंसी का उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है मेरे से बात करने का, कुछ एक अमाउंट पे करके कंसल्टेंसी बुक होती है। तो एक बार क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट ने बुक कर लिया था, बुक करके जब कॉल किया ना मैंने, मतलब जब कॉल हमारी हुई मीटिंग, तो पता चला वो एक पेरेंट है। MST CT में किसी लड़की की मॉम थी वो, ठीक है। एंड उन्होंने एज अ स्टूडेंट उस चीज़ को बुक कर लिया था। चलो ठीक है, पेरेंट है तो है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें अप्रिशिएट करी, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया था, लेकिन वो ना एक जिद पे अड़ गई थी। मतलब शी वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि नहीं यार ये एक्सट्रीम वाला चीज़ काम नहीं करता, जबकि मैं उनसे पूछ नहीं रहा था काम करता है नहीं करता है। मेरे मेथड्स है, आपको पसंद है करो, नहीं पसंद है मत। बट उनको सब चीज़ अच्छा लगा, बट ये एक्सट्रीम वाला चीज़ उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ MST CT के अंदर में एक्सट्रीम वाला फंडा जितना ज़्यादा लगा है और किसी एग्ज़ाम में नहीं लगा है। जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, MST CT हो गया, ठीक है, इन सारे एग्ज़ाम्स में आपके फंडा बहुत लगता है, ठीक है। और JEE वगैरह में भी लगता है, उतना नहीं लगता है, ठीक है। मतलब 10 में से 5 बार लग जाएगा, बट जब MST CT टाइप के एग्जाम की बात आती है ना, 10 में से 8 बार 9 बार लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे केसेस में काम आते हैं आपके बहुत ज़्यादा।
बट कभी कभी गलती भी हो सकती है जेईमेन के केस में, ठीक है। तो अब वो आपके ऊपर है, आप एनालाइज करके करना चाहो या ना करना चाहो। मैं तो रेकमेंड करूंगा ये चीज़ करने का। तो होता क्या है इसमें, सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे छोटा ऑप्शन, ठीक है, ये आपको एलिमिनेट करना है। सबसे बड़ा कौन सा है, 1.75, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है आपके पास में, सबसे छोटा आपके पास में 0.0975। तो ये ना आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी क्या है, वही साइकोलॉजी कि जब कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है तो वो एक्सट्रीम में उसको ऑप्शन को नहीं रखता। मान लो आपने क्वेश्चन बनाया, आंसर है 7, तो क्या आप 7 से ऑप्शन स्टार्ट करोगे, नहीं। आप क्या करोगे, 6, 7, 8, 9 या फिर 5, 6, 7, 8, आप ना बीच में कहीं उसको डालते हो करेक्ट ऑप्शन को। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो अपने करेक्ट ऑप्शन को बीच में कहीं पजल करने का ट्राई करता है। तो वही लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी में से तुक्का लगाएंगे। यहाँ पर एक लॉजिक और काम कर रहा है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये आप पहले तुक्का लगा लो, ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ए और बी में तुक्का लगा लो, फिर मैं आपको वो लॉजिक बताता हूँ दूसरा क्या है। अब मैं आपको इसके करेक्ट ऑप्शंस बताऊंगा। आई होप आपने वीडियो पॉज करके जा करके कमेंट में सारे आंसर्स लिख दिए होंगे। अब मैं आपको इन सबके जो है करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि यार कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, और आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाओ। सो अज्यूमिंग यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया था, द आंसर इज बी -y। अगर आप प्लस लोगे तो फिर आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं हमारे केस में, क्योंकि हमने माइनस लेके किया था। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है -y, मतलब कि बी आंसर है इसका, ठीक है। इस वाले का आंसर है डी, ठीक है। अगर आपने डी मार्क किया इसका, आप करेक्ट किए हो, ठीक है, बी डी। उसके बाद में इसका आंसर है ए, ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास में ए, सो इसका आंसर है ए। एंड चौथे वाले का भी आंसर हमारे पास में क्या है, ए है, इसका भी आंसर हमारे पास में ए है, ठीक है। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि ए या फिर बी में से कौन सा चूज करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, थोड़ा सोच सकते थे। ये 0.875 को डबल करके ये बना है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो आप 87.5 को अगर आप डबल करोगे तो ही आप देखो ये 175 आएगा, है ना। 5 2 आएगा या नहीं आएगा, 8875 देखता हूँ, 5 2 10 15, यस करेक्ट, है ना। इसी को आप डबल करोगे तो आपका ये 175 आएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये डबल ऑप्शन है, मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा फील कर सकते हो कि भाई 0.875 के होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन बना रहा था उसको पता था 0.875 है, उसने डबल करके एक ऑप्शन और क्रिएट कर दिया 1.75 को, तो ये 1 के होने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं यहाँ पर अब, ठीक है। एक्सट्रीम वाले लॉजिक से हम इसको हटाए, ठीक है, लेकिन अब इसी का डबल वाला लॉजिक को यूज करके हम ए को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब ऑप्शन बनता है तो ऐसे ही बनता है। मान लो आपको पता है ऑप्शन है 75, तो सबसे इजी वे क्या होता है, 75 को डबल कर दो 150, 150 को डबल कर दो 300, 300 को डबल कर दो 600, इसी तरीके से ऑप्शंस बनते हैं ना, है ना। कई केसेस में आधा कर देते हैं, 75 को आधा कर देंगे तो 37.5 हो जाएगा, समझ लो। इस टाइप से ऑप्शंस हमारे क्रिएट होते हैं। तो ऑप्शन क्रिएट हुआ है तो फील आ रहा है कि यार इसको डबल करके क्रिएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम 1 को प्रेफर नहीं करेंगे, इन दोनों में से किसी को प्रेफर करेंगे। और इसको तो हम लोग क्या है अपने ग्रेटर एक्सट्रीम वाले लॉजिक से एलिमिनेट कर चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पर जो है चूज करेंगे ए ऑप्शन को। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, साइकोलॉजी समझ में आ रही है? तो अगेन लास्ट का 2 का आंसर ए था, इसका बी, इसका हमारे पास में आंसर डी था। आप लोग मेरे को बताओ कि अभी तक हमने टोटल 16 क्वेश्चंस देख लिए, 4 एपिसोड्स 2013 के बैक टू बैक। 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, उसके हिसाब से कितने मार्क्स है आप मेरे को बताओ। आउट ऑफ 64 आपके कितने मार्क्स हैं मेरे को बताओ कमेंट में। एंड आई एम टेलिंग यू, जितने भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, यू विल बी शॉक टू सी जो नंबर्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा कितने स्टूडेंट्स जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, वो अपने मार्क्स जब डालेंगे, और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो मेरे कोर्स में भी इनरोल्ड हैं, तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। तो अगर आपको भी वो कटिंग एडवांटेज चाहिए ना, एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स एट जस्ट ₹499, जिसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप लोग जो भी डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा वो आपको लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, पेमेंट पेज पे जाओ, आपको जो भी मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स मिल जाएगा। बाय द वे इसके प्राइस जो है फ्यूचर में थोड़ी सी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स वी हैव, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप वीडियो पसंद है कि आपने इस वीडियो कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।